कल हम बात कर रहे थे कैसे राम जी, लक्ष्मण जी और विश्वामित्र ऋषि सब आके जनक महाराज के महल पे पधारे और जनक महाराज ने उनका स्वागत किया। सतानंद ऋषि ने विश्वामित्र की पूरी जीवन कहानी सुनाई, उनके जीवन में क्या क्या संघर्ष रहे हैं। और उसके बाद जब वो सब परिचय हो गया, राम जी और लक्ष्मण जी का परिचय हो गया जनक महाराज से, विश्वामित्र जी का परिचय हो गया राम और लक्ष्मण से विस्तार में, जो वो नहीं जानते थे अभी तक, जनक महाराज भी नहीं जानते थे। अगले दिन जनक महाराज की सभा बुलाई गई। जब जनक महाराज की सभा बुलाई गई तो उस सभा में काफी प्रतिष्ठित लोग थे। विश्वामित्र प्रवेश किए। उसके पहले विश्वामित्र और राम लक्ष्मण को और भी कई स्थान मिथिला में दिखाए गए। और जैसे हमने बताया, राम जी लगातार माता सीता का ही चिंतन कर रहे थे। मानो उन्होंने एक ऐसी पेंटिंग देखी हो, ऐसी पेंटिंग किसी पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। एक खिड़की में माता सीता विराजमान थी और पूरी जो छवि थी उनके मन में छा गई थी। ऐसे बताया है, ऐसे लग रहा था कि सारे के सारे दिव्य गुण उन्होंने होड़ लगी है आपस में कि सीता में समाने के लिए। ऐसे लग रहा था सौंदर्य का मूर्तिमान स्वरूप तपस्या कर रहा है सीता में स्थान प्राप्त करने के लिए। और जहां सौंदर्य, पूरा का पूरा सृष्टि का सौंदर्य जहां विराजमान होना चाहता है, तो राम जी प्रभावित तो होंगे ही। तो राम जी का ध्यान बार बार माता सीता की तरफ खींचता जाता। और वहां माता सीता जो इतने ऐश्वर्य में अपने कक्ष में विराजमान थी, बोले उनको उनका कक्ष कांटों के समान लग रहा था। जब तक वो राम के विरह में है, राम से मिल नहीं लेती, तो जितना भी उनका ऐश्वर्य है, आराम हो उनके कक्ष का, ऐसे लग रहा था कांटे हैं। तो कोई अगर ये पढ़ेगा तो किसी को लगेगा एक युवक और युवती की प्रेम कहानी है। लेकिन अगर आचार्यों की दृष्टि से पढ़ेंगे तो वाल्मीकि जी दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए, अगर राम से विरह होता है, भगवान से दूर हो जाते हैं, आप कितना भी ऐश्वर्य प्राप्त कर लो, आपको वो ऐश्वर्य कांटों के समान ही चुभेगा। जैसे जब हम पहले दिन कथा कर रहे थे तो हम बताए कि मुंबई में हम देखते हैं, हमारे मंदिर में मुंबई के सबसे धनी व्यक्ति भी आते हैं और मुंबई के जो गरीब लोग हैं वो भी आते हैं, जो धनी नहीं है दोनों आते हैं। और दोनों की समस्याएं उसी प्रकार की हैं, कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है समस्याओं में। तो कोई अगर सोचता है कि भौतिक प्रगति प्राप्त करके हम सुखी हो जाएंगे, हमारा जीवन अमृतमय हो जाएगा, तो आइए आके देख लीजिए और दोनों श्रेणियों के लोगों से मिल लीजिए। जो सबसे नीची श्रेणी में है सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से, वो सोच रहा है मैं ऊपर उठने का प्रयास करूं, वो बोल रहा है मैं ऊपर उठूं, वो बोल रहा है मैं ऊपर उठूं। और जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, उसके मन में भी मानसिक क्लेश है। वो भी एक भक्त के पास आता है, हमें कुछ काउंसलिंग दीजिए, कुछ समस्या का हल दीजिए। और जो सबसे नीची आर्थिक श्रेणी में है वो भी आता है। तो जो भक्त मार्गदर्शन कर रहे हैं वो दोनों को देखते हैं, और जो छोटा श्रेणी में है वो सोचता है मुझे ऊपर उठना है, लेकिन ऊपर वाला भी परेशान है। तो यहां माता सीता को कांटे दिख रहे हैं। क्यों? ऐश्वर्य तो बहुत है लेकिन राम जी का सानिध्य नहीं है। तो ये सब विचार करते हुए जनक महाराज के महल में प्रवेश करते हैं। और जनक महाराज के महल में प्रवेश, पहले जनक महाराज आते हैं और जनक महाराज महाराज हैं उधर के, आते हैं तो खूब ढोल बजाए जाते हैं और अनेक प्रकार से जनक महाराज का स्वागत होता है। जनक महाराज पधार रहे हैं, ऐसा। देखो ये सब लोग हरि बोल बोलने वाले थे या जय बोलने वाले थे। वो जनक महाराज पधार रहे हैं, ऐसा स्वागत। जनक महाराज आके विराजमान हो गए। फिर विश्वामित्र आए, और जब विश्वामित्र आ रहे सब लोग खड़े हो गए सम्मान में, ऋषि हैं, गुरु हैं। लेकिन विश्वामित्र को अब वो अलग दृष्टिकोण से देख रहे थे। अभी तक तो सुना था हाँ विश्वामित्र, लेकिन अभी पिछली रात को उन्होंने पूरा इतिहास सुना है, तो वो सुनने के बाद जो प्रभाव होगा वो अलग होगा, है ना। ज्ञान से जब सुखदेव गोस्वामी जो भागवत कथा किए,
सुखदेव गोस्वामी जब एक सभा में गए तो उन्होंने शरीर में एक भी वस्त्र नहीं पहना था। तो जो लोग उनके महानता को नहीं जानते थे उनको लगा कोई तो पागल व्यक्ति घूम रहा है। ये तो जब उनको आगे चल के समझा किस प्रकार से इतने बड़े ऋषि हैं, पूर्ण रूप से ब्रह्म में लीन हैं, यही नहीं भगवान के भक्त हैं, उनकी महिमा सुनी, उनके भागवत ज्ञान को सुना, सम्मान बढ़ गया। तो ये से मालूम चलता है कि हमारी आंखें जो हैं अक्सर धोखा खा जाती हैं, और इसलिए केवल ये जो हमें नेत्र मिले हैं मांस के बने हुए, इनसे आप ज्यादा नहीं देख सकते। अगर इस दुनिया को देखना है तो ज्ञान के चश्मे से देखो। इसलिए गुरु की तुलना भी एक चश्मे से की गई है, एक ट्रांसपेरेंट चश्मा। जब चश्मा लगा लेते हैं तो सब अच्छे से स्पष्ट दिखता है, तो गुरु के द्वारा ज्ञान मिलता है तो हाँ सब अच्छे से दिखता है, ज्ञान की महिमा है। तो विश्वामित्र को जनक महाराज देख रहे, अरे ये तो वही है जो इतना सम्मान, बस उनको था कि अपना जो शीश है विश्वामित्र के चरणों में रख दें। अच्छा, अभी जनक महाराज ने विश्वामित्र की कथा सुनी तो विश्वामित्र के प्रति सम्मान बढ़ गया। विश्वामित्र आते ही बोले, हम तो यहां पे धनुष देखने आए हैं। जब राम जी को बोला था कि आपको धनुष दिखाएंगे तो राम जी एक बच्चे के समान उतावले हो गए थे, जैसे एक बच्चों को क्या देखना होता है, किसी को याद है? कल बताया था, तितली। वेरी गुड, तितली। बच्चे तितलियों के पीछे भागते हैं, राम जी तो उनका खिलौना क्या था, ये धनुष थे। राम जी ने बड़े बड़े धनुष देखे थे, उनको ये धनुष देखना है। वैसे कल मैं किनके साथ तो आ रहा था कहीं, तो हम किन से बात कर रहे थे याद नहीं, हम उनको बता रहे थे कि एक बड़ा अच्छा वाक्य है, इंग्लिश में लिखते हैं, होल्ड योर प्लान्स लाइक अ बटरफ्लाई। अपने जीवन की योजना को एक तितली के समान पकड़ो। तितली को जब पकड़ते हैं ना, बहुत जोर से पकड़ेंगे ना, तितली के पंख टूट जाते हैं, और तितली को बहुत हल्का पकड़ेंगे ना, तितली उड़ जाती है। बराबर का प्रेशर लगाना चाहिए। ऐसे जीवन में हम कुछ योजना बनाते हैं ना, हम ऐसा करेंगे, अगर उस योजना को अपने मन से बहुत जोर से पकड़ लो और कल को वो योजना पूरी ना हो तो गुस्सा आता है मन में, अरे हमने सोचा था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आपको बोला था ऐसे करने को, आपको बोला था ये वस्तु यहां होनी चाहिए, कहां थी वो वस्तु, शर्म नहीं आती है आपको, निकल जाओ यहां से। गुस्सा आता है, क्यों? योजना हमारी। और अगर योजना बनाएंगे ही नहीं, तितली को ढंग से पकड़ेंगे नहीं, तितली तो उड़ जाएगी। तो जीवन में हम लोग कभी कभी योजना बनाते हैं, सोचते हैं ऐसा करेंगे, लेकिन वैसा नहीं होता। तो वो तो हो गई तितली की बात, लेकिन इन्होंने तितली को पकड़ा। यहां पे कौन तितली है? धनुष। धनुष देखना है। तो विश्वामित्र बोले धनुष दिखाओ। जनक महाराज सोच रहे थे जैसे मेरा सम्मान विश्वामित्र के प्रति इतना बढ़ गया उनकी महिमा सुनने के बाद, अगर मैं ऐसे ही धनुष को ले लूंगा तो ऐसा शायद इनका सम्मान नहीं बढ़ेगा, पहले इनको मैं धनुष की कथा सुनाता हूं। कितनी सुंदर बात है। आप लोग तीर्थ यात्रा कभी जाते होंगे, कुछ लोग का सिस्टम होता है, तीर्थ यात्रा गए, एक दिन में 50 मंदिर देख के आ गए, कथा कहीं की भी नहीं सुनी। उससे अच्छा है 4 स्थान देखो, लेकिन हर स्थान पे उसकी कथा सुनो, 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठ के ज्ञान सुनो, तो उसके महानता समझ में आएगी। कभी कभी कुछ लोग को हम यात्रा पे लेके जाते हैं वृंदावन, वो बोलते हैं प्रभु जी हम तो पहले भी 4 बार वृंदावन जा चुके हैं, लेकिन ऐसी यात्रा तो हमने कभी भी नहीं करी, क्योंकि हमें कभी किसी ने ये सब कहानियां, ये सब कथाएं तो बताई ही नहीं। अब हमें समझ में आ रहा है कि इसका महात्म्य कितना है। विश्वामित्र बोले पहले आप सब बैठिए, मैं आपको सुनाता हूं ये धनुष की कथा क्या है। अगर आप धनुष कथा सुनना चाहेंगे तो 3 बार हरि बोल बोलिए। बोले 2 प्रकार के धनुष बनाए गए थे, विश्वकर्मा ने बनाए थे, और एक धनुष शिव जी को गिफ्ट दिया था, उपहार दिया था, एक विष्णु जी को दिया था। और बोले वो दोनों धनुष इतने प्रभावशाली थे, भगवान शिव एक बार दक्ष पे और उसकी सभा पे आक्रमण करना चाहते थे उस धनुष से, और क्योंकि वो आक्रमण करना चाहते थे अच्छा ये वही धनुष है जिससे भगवान ने त्रिपुरासुर का वध किया।
लेकिन जब वो आक्रमण करना चाहते थे दक्ष की सभा पे, देवताओं ने रोक दिया, कृपया आप मत कीजिए। और तब शिव जी ने वो धनुष देवताओं को दे दिया। जब देवताओं को दे दिया, वो आगे परंपरा में होते हुए देवताओं ने एक राजा देवव्रत को दिया, उन्होंने आगे चल के कहीं पीढ़ियों से होते हुए जनक महाराज को दिया। तो आज ये धनुष जो है वो भगवान शिव के द्वारा परंपरा में आता हुआ, और इस प्रकार से, और विष्णु जी का जो था वो उन्होंने ऋचिक ऋषि को दिया, जिनकी पत्नी विश्वामित्र की बहन रह चुकी हैं। फिर जनक महाराज बोले ये धनुष इतना शक्तिशाली है कि 500 बैल और 5000 हाथियों के बल वाले सैनिक लगते हैं इस धनुष को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने के लिए। 500 बैल, कितने? 500। सब लोग, अभी जैसे जैसे ये कथा बढ़ रही है, अच्छा ये वो धनुष है जिससे त्रिपुरासुर को मारा, सम्मान बढ़ गया। अच्छा ये वो धनुष है जिससे दक्ष की मृत्यु होती होती बची, हो अच्छा उस समय, ओ ये विश्वकर्मा ने अपने हाथों से बनाया है, देवताओं के आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने बनाया है, ओ इतना सम्मान बढ़ गया। 500 बैल लोग वेट कर रहे थे देखने का, कैसे वो आएगा इधर, पता नहीं कैसे लाए होंगे वो उस सभा में। और जब वो धनुष सामने आया, सबका इतना सम्मान बढ़ गया था। कोई तो बोला अरे ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मेरू पर्वत सामने आ गया हो, इतना विशाल था। कोई बोला अरे नहीं ये तो मंदार पर्वत जैसा लग रहा है। ध्यान लगा, ये सोचे इतना बड़ा अगर धनुष बीच में आए, पर्वत के समान लगे, कौन उठाएगा उस धनुष को? और ये धनुष को देख के सबका इतना सम्मान, सब लोग प्रणाम करना चाह रहे हैं। और इस धनुष में केवल साइज बड़ी बात नहीं है, इस धनुष को एक दिन शिव जी ने स्पर्श किया है। ओडिशा में अगर आप जाएंगे, जैसे भगवान श्री कृष्ण कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो उसमें एक स्थान है, शायद स्थान का नाम है भद्रक, जहां तक मुझे याद है। और वहां पे जाओ तो वो दिखाते हैं एक कंबल पड़ा है, कंबल, बोले ये कंबल श्री चैतन्य महाप्रभु ने पर्सनली ओढ़ा था, उनका कंबल है। तो सब लोग जाके स्पर्श करते, महाप्रभु ने भगवान ने स्पर्श किया है इसको। अभी कंबल को कोई प्रणाम नहीं करता, लेकिन जब वो कंबल को महाप्रभु ने ओढ़ा है, स्पेशल हो जाता है। वही क्यों, अगर मंदिरों में विग्रह को भी एक ड्रेस पहनाते हैं, पोशाक पहनाते हैं, फिर कभी कभी वो पोशाक महाप्रसाद के रूप में दे दी जाती है, इसको भगवान ने ओढ़ा था। तो एक साधारण चीज एक महान कनेक्शन के कारण महान बन जाती है। बहुत महत्व है अगर आप किसी महान हस्ती से कुछ कनेक्शन हो जाए, उनकी वाणी के अनुसार, उनकी सेवा के माध्यम से। फिर जनक महाराज बोलते हैं बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े गंधर्व, बड़े बड़े किन्नर इत्यादि वो इस धनुष को उठा नहीं पाए। और जनक महाराज अपने हृदय का दुख विश्वामित्र की तरफ देख के व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है इस दुनिया के लोग इस दुख को समझ नहीं पाएंगे। यहां एक सोचने वाली बात है, अगर आप अपना दुख किसी को बताना चाहते हैं, उस व्यक्ति में जीवन का अनुभव होना चाहिए, परिपक्वता होनी चाहिए, मैच्योरिटी होनी चाहिए। किसी के सामने भी नहीं बोल सकते वो विश्व। और क्यों? क्योंकि सामान्य व्यक्ति तो आलोचना ही करता रहेगा। कैसे आलोचना? जनक महाराज ने शर्त रख दी कि सीता का विवाह केवल उनसे होगा जो इस धनुष को तोड़ेंगे। और जैसे हमने बताया, पूरी सृष्टि का सौंदर्य माता सीता में समा गया था। इस वजह से बड़े बड़े देवता भी माता सीता से विवाह करना चाहते थे। अनेक पृथ्वी के राजा विवाह करना चाहते थे। तो पृथ्वी के कई राजा तो इतने असभ्य हो गए
जिसे कहीं कहीं हमने देखा है बड़ा प्रोग्राम होता है और प्रसाद होता है, तो यहाँ बड़ा अच्छा सिस्टम है, वो प्रसाद से पहले अनाउंस करते हैं प्रचुर मात्रा में प्रसाद है, जितना खाना है खाइए, है ना। कल मैंने सुना अनाउंस कर रहे थे। लेकिन अगर प्रसाद कम होता है और विशेष रूप से कोई सबसे फेवरेट को जो बनाया है, कोई मिठाई बनाई है वो कम है, कभी कभी लोग टूट पड़ते हैं, अरे हमको दो हमको दो हमको दो। तो जो सभ्य लोग हैं वो तो अपना लाइन में लग के सही तरीके से जाएंगे, और अगर सभ्यता नहीं है सब टूट पड़ेंगे, अरे पहले मुझे, अरे तू कैसे आ गया, तू कैसे। तो कुछ असभ्य लोग मिथिला पे आक्रमण करने लग गए कि अरे आपने ऐसी कंडीशन रख दी, धनुष तो किसी से टूटने वाला नहीं है, आप हमारा अपमान करना चाहते हैं इसलिए ऐसी कंडीशन रख दी, हम धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, लोग हम पे हंसेंगे, ये आपकी चाल है हमें नीचा दिखाने की। कोई समझ नहीं रहा कि दशरथ महाराज ने, जनक महाराज ने ये कंडीशन क्यों रखी है, किसी को समझ में नहीं आ रहा। और क्योंकि बहुत सारे लोग आक्रमण कर रहे हैं तो मिथिला पे हर समय संकट बना रहता था, कब कौन माता सीता का अपहरण करने के लिए आ जाएगा, क्योंकि कई प्रकार के विवाह होते हैं, गंधर्व विवाह, ब्रह्म विवाह, राक्षस विवाह, उसमें राक्षस विवाह होता है, राजा आए उठा के ले गए। तो कई लोग आते थे, तो जनक महाराज ने माता सीता को, मैंने बोला ना एक हीरे को रखा हुआ है, बड़ी सिक्योरिटी में रखा है। और जब इतने लोग मिथिला पे आक्रमण कर रहे हैं तो सामान्य जनता को बड़ी समस्या हो रही है, और जब सामान्य जनता को समस्या होगी वो अपने लीडर जनक महाराज की असुविधाओं को समझना नहीं चाहते, उनकी चिंता को समझना नहीं चाहते, उनको बस ये है हमें समस्या हो रही है आपकी वजह से, आपकी बेटी की वजह से, आपकी मूर्खता है। देखिए जनरली अगर कोई व्यक्ति कहीं नेतृत्व कर रहा है, सामान्य जनता में हर किसी में इतनी बुद्धि नहीं रहती और इतनी समझ नहीं रहती और इतना समय नहीं रहता कि अपने जो नेतृत्व कर रहे हैं उनकी समस्या को समझ पाए। समझना चाहिए, उनके प्रति भी समानुभूति होनी चाहिए। जैसे एक जगह बताया था, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं ना, तो बोले ये पांचों उंगलियां हैं 5 तत्व दर्शाती हैं। उसमें से जो सबसे बड़ी वाली उंगली है ना, ये दर्शाती है जो हमारे नेता हैं, लीडर हैं, चाहे वो समाज के नेता हैं, देश के नेता हैं, हमारे कुछ आध्यात्मिक पंथ के नेता हैं, इत्यादि इत्यादि, उनके लिए प्रार्थना करो। फिर उसमें एक उंगली है ये वाली, जिससे आप लोगों को आदेश देते हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। ये उंगली दर्शाती है कि आपके जो शिक्षक हैं उनके लिए प्रार्थना करो। तो कहने का मतलब कि जब आप प्रार्थना करते हैं आप थोड़ा समझते हैं कि जो नेतृत्व कर रहे हैं उनकी भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। जनक महाराज की समस्या समझे बिना मिथिला के कई नागरिक जनक महाराज की निंदा कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन क्यों रखी, कैसे कैसे नियम बना देते हैं ये लोग। देखिए होता है ना, हर कोई अपने घर में बैठे बैठे उसको मालूम नहीं कौन सा नियम क्यों बनाया गया, बस बोलते रहते हैं, कैसे कैसे नियम बना देते हैं, कितनी समस्या हो रही है। तो जनक महाराज विश्वामित्र को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। बोले पहली बार कोई मिला है जिससे मैं अपने अपने हृदय का हाल बता सकता हूं कि ये लोग तो मुझे समझेंगे नहीं, इनको तो बस अपनी सुविधा की पड़ी है। मैं अपनी बेटी सीता का विवाह किसी ऐरे गहरे से कैसे कर दूं, क्योंकि ये जो धनुष है जिसको 500 बैलों ने उठा के लाया है, मेरी पुत्री ने अकेले बाएं हाथ से उठा लिया। ये बात बाहर के लोग को भी, कुछ लोग को मालूम थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। उनको बस अपनी सुविधा की पड़ी है कि हमारे घर पे आंच आ रही है, मिथिला में आक्रमण हो रहा है, हमें समस्या हो रही है। लेकिन ये सीता माता लक्ष्मी कैसे उनको किसी के भी साथ भेज दें। तो माता सीता बोले पूरा धनुष कब उठाया, बोले एक बार, 2 कथाएं हैं। बोले एक बार फूल तोड़ना था, ऊंची हाइट पे था, फूल तोड़ने के लिए कुछ मिला नहीं, धनुष पड़ा था, अंदर गई, धनुष उठाया, लेके आ गई, फूल खींचा, धनुष को वापस रख दिया। दूसरी कथा बताते हैं, कहीं तो गेंद चली गई थी, उस गेंद को खींच के लाना था, धनुष उठाया, गेंद को खींच के ले आई। जो देख रहे थे वो हक्के पक्के रह गए, जाके धनुष, जनक महाराज जनक महाराज जनक महाराज आपकी बेटी ने धनुष उठा लिया। जनक महाराज देखे ही क्या, उस दिन से, और उस समय तो सीता बहुत छोटी थी, उस दिन से जनक महाराज को चिंता हो गई। बोले धनुष तो उठाया ठीक है, लेकिन इससे विवाह कौन करेगा।
कोई उतनी शक्ति वाला कोई पुरुष मिलना चाहिए ना। जनक महाराज बहुत चिंता में रहते थे, लेकिन सामान्य लोग उसको समझ नहीं पाते थे। जो विश्वामित्र आए तो वो विश्वामित्र को अच्छे से समझा रहे हैं और बोले सीता ने तो ऐसे उठा लिया था, ऐसा भी नहीं, बड़ा हिम्मत करके बोले ऐसे उठा लिया जैसे कोई एक पक्षी का पंख गिरा होता है ना, कैसे उठा लेते हैं, ऐसे उठा लिया था सीता ने। फिर से ये वाली बात कथाओं में बार बार आएगी। दूसरों को आलोचना, जज मत करो। जो देख रहे हो समझ में नहीं आ रहा तो प्रश्न पूछो कि जनक महाराज आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो जनक महाराज जब सोच रहे हैं तब वो विश्वामित्र को सब बता रहे हैं। विश्वामित्र के पास में राम और लक्ष्मण बैठे हैं और अंदर ही अंदर जनक महाराज सोच रहे हैं, मैंने सुना है ताड़का को मार के आए हैं, सुबाहु और मारीच को दंड दे के आए हैं, शायद ये उठा ले धनुष को। और फिर सोच रहे हैं अगर नहीं भी उठाए ना, विश्वामित्र अगर इन पे श्रद्धा रखे हैं तो चलो मैं एक समय शायद कंडीशन तोड़ भी दूं, राम की खातिर राम से विवाह कर दूं, क्योंकि विश्वामित्र के विश्वसनीय शिष्य हैं। देखिए, एक विश्वसनीय की बड़ी सुंदर बात आती है। एक होता है हमें भगवान पे विश्वास होना, एक होता है भगवान को हम पे विश्वास होना। देखिए, एक नंबर है हमें भगवान पे विश्वास होना, 2 नंबर है भगवान को हमें विश्वास होना। बोलो 1 नंबर अच्छा या 2 नंबर? बताइए कितने लोग बोल रहे हैं कि 1 नंबर अच्छा है? ईमानदारी से बोलिए, हाँ, हिचकिचाहट मत कीजिए। कितने लोग बोल रहे हैं 2 नंबर अच्छा है? कितने लोग बोल रहे हैं पता नहीं? कितने लोग लगता है दोनों अच्छे हैं? क्या बड़े ईमानदार लोग हैं, सबने अपना अपना चुन लिया। देखिए, हनुमान जी की बात आती है। एक बार एक डायरी थी, वो बड़ी कॉमन कथा है, एक लोक कथा। बोले एक डायरी थी, उसमें देखा, हनुमान जी ने बोला ये किसके नाम है? एक भक्त गए एक भक्त राम के पास गए, बोले राम आपकी डायरी में ये पर्सनल डायरी मिली आपकी, इसमें सब नाम लिखे हैं। राम जी बोले इसमें उन भक्तों के नाम है जो हमेशा मेरा चिंतन करते रहते हैं, जिनका अटूट विश्वास है, मेरे सबसे विश्वसनीय भक्तों का नाम है। राम जी बोले, भक्त बोले अच्छा। उन्होंने पूरा डायरी देखा, हनुमान जी का नाम ही नहीं उसमें। तो वो जाके, हनुमान जी आपने इतना कुछ किया, लंका में गए, लंका को जला के आए, सीता जी को ढूंढ के लाए, आपका तो नाम ही नहीं है राम जी की डायरी में। कर लो बात, क्या फायदा इतनी भक्ति का? हनुमान जी ने बोले राम जी की ना ये वाली जो पॉकेट है ना, उसमें एक डायरी है, जाओ देख के आओ, इधर एक पॉकेट है। वो कहे हाँ राम जी वो डायरी, ये डायरी तो पड़ी थी टेबल पे आपकी, ये डायरी पॉकेट में है, वो दिखाओ उसमें क्या लिखा है। राम जी ने दिखाया, उसके अंदर हनुमान जी का नाम पहले नंबर पे। हनुमान जी, वो भक्त जो गए थे, बोले प्रभु ये क्या अंतर है दोनों डायरी में? राम जी बोले वो जो डायरी टेबल पे रखी थी वो उन भक्तों की है जो हमेशा मेरा चिंतन करते हैं, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझ पे बहुत विश्वास है। लेकिन इस डायरी में उन भक्तों का नाम है जिनका चिंतन मैं हमेशा करता हूं और जिनके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। तो विश्वसनीय बनना, ऐसे तो हजारों मिल जाएंगे जिनको भगवान पे विश्वास है, ऐसे गिने चुने मिलेंगे जिनके ऊपर भगवान को, गुरु को विश्वास है कि हां इनको सेवा दे सकते हैं, इन पे जिम्मेदारी। भगवान कृष्ण को देखो ना, पूरा उनके पुत्र थे, 16,000 पत्नियां थी, हर पत्नी से 10 पुत्र थे। पूरे के पूरे परिवार को अपने वापिस वृंदावन, अपने धाम वैकुंठ बोलिए, गोलोक वृंदावन बोलिए, वहां जाने से पहले पूरे अपने के पूरे समाज को ले गए। बोले यहां छोड़ के नहीं जाएंगे, पता नहीं क्या आतंक मचाएंगे। तो मतलब जो उनके पुत्र हैं, तो पुत्र का पूरा प्रेम है कृष्ण के प्रति, लेकिन कृष्ण को उन पे श्रद्धा नहीं थी। लेकिन कृष्ण को एक भक्त पे श्रद्धा थी, उद्धव जी को। बोले मैं जा रहा हूं, कुछ काम है, मेरी अनुपस्थिति में आप संभाल लेना। तो ये तत्व को समझिए, आप सब में श्रद्धा होगी, लेकिन क्या भगवान को, वैष्णवों को, भक्तों को, गुरु को, ये आपके वरिष्ठ जनों को, घर में आपके वरिष्ठों को आपके ऊपर श्रद्धा है क्या?
तो विश्वामित्र को राम और लक्ष्मण पे श्रद्धा थी और जनक महाराज ने देखा, बोले अगर ये धनुष नहीं भी तोड़ेंगे ना तो भी चलेगा, इनसे शायद हम विवाह करा देंगे, क्योंकि उनको था कि शायद ये तोड़ पाए या नहीं तोड़ पाए। और थोड़ा वो डाउट था तो लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, अरे आप डाउट करते हैं, मेरे भैया पे डाउट करते हैं, शर्म नहीं आई आपको, मेरे भाई पे डाउट करते हैं। देखिए, दो ऐसे प्रसंग हैं जहां किसी ने राम के ऊपर डाउट किया, लक्ष्मण गुस्सा हो गए। किसी को मालूम है दूसरी जगह कहां थी जहां किसी ने राम की शक्ति पे शंका रखी और लक्ष्मण गुस्सा हो गए, आपने मेरे भाई की शक्ति को समझा नहीं है। हाँ बताइए। हाँ, सुग्रीव, तालियां हो जाए माता जी के लिए। सुग्रीव, जब वाली से युद्ध करना था, सुग्रीव राम को बोले कैसे मालूम आपको, कैसे माने आप में शक्ति है। ये भी सुंदर बात है जी, आपके अंदर काफी गुण होंगे, लेकिन कोई व्यक्ति पहली बार आपसे मिलता है, कैसे मान ले, तो आपको लगेगा अरे आपको मालूम है हमारे समाज में कितना सम्मान है हमारा, आप हम पे श्रद्धा नहीं रखते। राम उस समय बोलते हैं, अरे आपके समाज में जितना भी सम्मान हो, लेकिन जो आपसे पहली बार मिल रहा है उसको तो अनुभव नहीं है ना, और दूसरा उसके अभी तक जितने लोगों से अनुभव है वो बेकार ही रहे हैं, तो आप पे कैसे श्रद्धा रख ले। तो आप चाहे बड़े बड़े काम करते हो, लेकिन सामने कोई आएगा वो तो सही समझेगा ना कि अरे आप पे विश्वास करूं कि नहीं करूं। राम जी भगवान है, जब उन पे किसी ने डाउट किया, जैसे कोई नया नौकरी ज्वाइन करता है तो वो बोलते हैं पहले हम आपको ट्रेन करेंगे, वो बोलता है अरे मैं इतना ट्रेनिंग लेके आया हूं, वो बोले लेकिन आपने कहीं लिया होगा, हमारे यहाँ तो ट्रेनिंग नहीं लिया, हम कैसे विश्वास कर लें आप काम सही करेंगे, थोड़ा तो ट्रेनिंग ले लो आप हमारे यहाँ, हमें विश्वास हो जाएगा, आप पे विश्वास करें। तो राम जी बोलते हैं अगर कोई आपकी शक्तियों पे डाउट करे, परेशान नहीं होना चाहिए, वो व्यक्ति अपनी तरफ सही है। और ये सब चल रहा है, लक्ष्मण गुस्सा हो रहे हैं, विश्वामित्र दशरथ को ऐसा सर हिला के, मैं आपके दुख को समझ सकता हूं। उधर जनक महाराज अपने दुख को व्यक्त कर रहे हैं। इन सब चीजों में राम की चिंता कुछ और ही चल रही है। ये भी एक आनंद की बात है, राम की चिंता कुछ और है। राम की चिंता है, ये जनक महाराज कब से बोल रहे हैं मेरी बेटी की शादी, मेरी बेटी की शादी, अगर इनकी बेटी वो कन्या नहीं हुई तो, वो कन्या खिड़की में देखी थी ना, तो राम तो सोच रहे हैं वो होनी चाहिए, पता नहीं वो है कि नहीं है, लगता तो है वही होगी, क्योंकि इतनी सुंदर कन्या तो इन्हीं की पुत्री हो सकती है, अगर वो नहीं हुई तो पूरा अपना तो प्लान खराब हो जाएगा, हम तो सोच लिए विवाह तो उसी से करना है। तो उनकी चिंता वो अलग चल रही है, और बीच में धनुष को स्पर्श भी करना है। जैसे मैं बता रहा था, अभी जो संगीत में विशारद हैं वो कुछ देखते हैं, तबला बजाते हैं, वो सामने इंस्ट्रूमेंट पड़ा है, इनको यहां बिठा दो तो उनके हाथ में गुजली होती रहेगी, अरे वो हमारे हाथ में दो ना, वो हम यहां होने चाहिए। तो जिसकी जो कला है उसको वो कला प्रदर्शन करने में, या प्रदर्शन भी नहीं, वो सेवा करने में एक आनंद आता है। बोले हमको दो ना, जब हम हमारे हाथ में वो धनुष पड़ा है सामने, राम जी एक तो चिंता चल रही है कि वो कन्या सीता है कि नहीं है, दूसरा ये धनुष, तो विश्वामित्र से जरा देखा है धनुष को जाके। विश्वामित्र ने इशारा किया, हाँ देखा। विश्वामित्र के जाके चरण स्पर्श किया, चरण स्पर्श करने के बाद आशीर्वाद लिया, पक्की बात जाए, पापा ने बोला था आपसे बिना पूछे कुछ कार्य नहीं करना, तो क्या उनकी बात माने, आपकी बात माने। विश्वामित्र बोले जाइए, वहां पहुंच गए, फिर धनुष उठाना था, फिर से देखा, पक्की बात उठा ले, क्योंकि उनको मालूम था उठा लिया तो गड़बड़ होने वाली है, उनकी शक्ति तो अपरंपार है, इसलिए पक्की बात उठा ले। विश्वामित्र बोले हाँ उठाओ, गो हेड, चलो। अच्छा, उसमें बताया है जब वो जो विश्वामित्र के पास बैठे हैं और ये धनुष है, वहां तक जो गए उसमें लोगों की जो दृष्टि थी ऐसी राम जी पे टिकी थी, उनको कुछ और नहीं दिख रहा था। और वो राम जी जो चाल चलते हैं उस चाल को नोट करते हैं, बोले इस चाल में जो एक क्षत्रिय की चाल में गुण होने चाहिए वो एक एक गुण राम जी में है। बोले जब चले, बोले पहले तो राम की गति एक सिंह के समान थी। सिंह समझते हैं आप?
शेर, सिंह के समान, ऐसा शारीरिक बल था। फिर किसी ने बोला राम की गति एक व्याघ्र के समान थी। व्याघ्र क्या होता है? टाइगर, झपटने के लिए। हमारा एक अनुभव है, मुंबई में एक जगह है कान्हेरी केव्स, किसी को मालूम है? सुना है किसी ने? हाथ ऊपर कीजिए। तो हम कान्हेरी केव्स गए थे। गुफाएं हैं, बहुत सारी गुफाएं पहाड़ी के ऊपर बोरीवली में है, और उसके पीछे जंगल है। तो एक दिन हमको बड़ी इच्छा हुई कि आज पूरा दिन जप करेंगे और किसी को साथ लेके नहीं जाएंगे और एक गुफा में जाके बैठ जाएंगे। अभी मुझे नहीं मालूम था उस दिन पब्लिक हॉलीडे है, तो पब्लिक हॉलीडे होने की वजह से काफी सारे लोग छुट्टी मनाने आए थे उधर। तो मैं बोला कैसी बुरी किस्मत, हम तो जंगल का आनंद लेने आए थे, यहां तो इतने लोग हैं। तो हम गुफा ढूंढते 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 सबसे आखिर वाली गुफा पे चले गए जहां कोई नहीं होना चाहिए। वहां पे बैठ के जब हरि नाम बोलेंगे तो केवल महामंत्र की आवाज गूंजनी चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एकांत में, जंगल में, गुफा के अंदर जप करने का आनंद ही कुछ और है। और ये था बारिश का मौसम, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी उस दिन, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, वो एक अलग आनंद। तो उतना बाहर का वातावरण का आनंद, ऊपर से नाम जप का आनंद, दोनों का इतना आनंद आ रहा था। हम तो बैठे उधर, हम सोच रहे थे वाह क्या स्वर्ग है। तो दोनों आनंद लेते हुए हम बैठे हैं वहां पे। उधर कुछ सामान नहीं था, एक बैग था, उसमें पानी की बोतल इत्यादि थी, और कुछ नहीं था। और जब करते करते काफी समय हो गया, हम भूल ही गए कि हम जंगल में हैं, इतना आनंद ले रहे थे उस स्थान का। वो सिक्योरिटी गार्ड भागता हुआ आया, अरे स्वामी जी भागो। मैं बोला क्या हो गया, इतना जोर से चिल्लाया वो। तो वो यहां से आया, हम यहां बैठे हैं, पूरा जंगल है, और वो सिक्योरिटी गार्ड ने दूसरी पहाड़ी से देखा, 2 पहाड़ियां हैं, बीच में खाई थी, उधर से भागता हुआ आया था वो सज्जन हमारे जो सिक्योरिटी की सेवा कर रहे थे, वो भागते हुए आए और बोले आपने देखा नहीं, वो व्याघ्र आपके ऊपर कूदने ही वाला था। वो बाजू में एक चीता था वहां पे। चीता समझते हैं? वो व्याघ्र जैसा ही होता है, मानो बड़ी बिल्ली। वो अटैक करने ही वाली थी, और इधर से ये इतना जोर से चिल्लाए कि वो व्याघ्र भाग गया। ये बोले कृपया आप इतना दूर मत जाइए, जहां सब हैं वही बैठिए। तो वो बताए ये जो पीछे वाली गुफाएं हैं, यहां पे व्याघ्र घूमते हैं, वो आगे नहीं आते हैं क्योंकि आगे बहुत लोग हैं। एग्जैक्टली व्याघ्र नहीं, चीता और व्याघ्र शायद अंतर होता है, वो चीता होते हैं वहां पे। हाँ। तो ध्यान वो दिखाया, बोले वहां पे वो है वो। मैं बोला अगर ये सामने आ जाए तो क्या करने का? बोले बहुत सिंपल है, जब आए ना इतना जोर से चिल्लाओ। बोले एक चीज से वो डर जाते हैं, अगर आप चिल्लाएंगे ना बहुत जोर से, वो डर जाते हैं, वो खुद ही भाग जाते हैं। मैं बोला अच्छा इंटरेस्टिंग है फिर तो। लेकिन बात है व्याघ्र आक्रमण करने को तैयार, राम जी चल रहे हैं। बोले व्याघ्र की शक्ति है, लेकिन साथ साथ सिंह की भी शक्ति है। और फिर बोलते हैं व्याघ्र है, सिंह है, और ऋषभ गति। ऋषभ गति क्या होती है? ऋषभ क्या होता है? बैल। बोले ऋषभ में एक अभिमान रहता है चलते हुए, एक गर्व रहता है विशेष। तो राम जी चल रहे हैं, मानो एक कॉन्फिडेंस है अद्भुत सा। और फिर बोलते हैं इतना सब होने के बाद कभी कभी किसी में शक्ति होती है, लेकिन उसमें जैसे बोलते हैं एक प्रतिभा, एक ग्रेस, एक महिमा नहीं होती है। तो एक हाथी के समान ग्रेस थी, इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेस, और साथ ही साथ एक सर्प के समान, मानो एक
अव्यक्त ऊर्जा होती है ना, जैसे सर्प में धीरे धीरे आता है और फन मारता है, ऐसे जब वो आ रहे हैं, ऐसे मंद मंद गति से आ रहे हैं, क्या करने वाले, वो मंद गति भी है हाथी जैसी, और अभिमान भी है, शक्ति भी है, आक्रमण करने की भी शक्ति है। सब लोग की आंखें राम जी पे टिकी हुई हैं, अभी ये क्या करेंगे। राम जी धनुष के सामने आए, और यहां पे भी आनंद की बात है, पूरी दुनिया सोच रही है क्या धनुष उठा पाएंगे, लेकिन राम धनुष को देख रहे हैं तो शाम सोच रहे हैं ये धनुष वो हार बनेगा जिस मंगल सूत्र के माध्यम से मैं उस कन्या को प्राप्त करूंगा। राम वो धनुष नहीं देख रहे, राम को लग रहा है ये तो एक नेकलेस है जिससे मैं उस कन्या को प्राप्त करूंगा जिसको मैंने बगीचे में देखा था। और फिर सोचे, लेकिन देखिए कभी कभी लोग भावनाओं में इतना बह जाता है कि उसको मर्यादा का सम्मान नहीं रहता। राम जी जब भावनाओं में खो गए, उनको दिख रहा है ये नेकलेस है, लेकिन साथ ही साथ सोच रहे हैं ये तो शिव धनुष है, प्रणाम करना चाहिए। उन्होंने पूरा प्रणाम किया शिव धनुष को बड़े ही सम्मान से, और फिर विश्वामित्र की तरफ देखा, उठाऊं क्या। विश्वामित्र ने आशीर्वाद दिया, कितनी बार आशीर्वाद दिया। आचार्य बोलते हैं कभी कभी लगेगा आपको ये बार बार क्या आशीर्वाद मांगना, लेकिन बोले ऐसे अगर बार बार हर स्टेप पे जीवन में किसी का आशीर्वाद लेंगे तो उससे जीवन में कभी घमंड नहीं आता है। चाहे आपके अंदर कितनी भी शक्ति हो, आप ही, अब करना तो राम जी को ही था, विश्वामित्र क्या करेंगे, राम जी ही के पास शक्ति थी, लेकिन विश्वामित्र से बार बार बोले काम तो कर देंगे शक्ति से, लेकिन उसके बाद जो विनय है वो गुरु के आशीर्वाद से ही आएगा। और इतना बोले सब लोग जो अपने सीट पे बैठे थे वो सीट पे बिल्कुल आगे आ गए, ऐसा उस सब मतलब मानो सीट से नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि सबकी आंखें ऐसी टिकी हैं, क्या होगा, क्या राम धनुष उठा पाएंगे। अगर उस समय फेसबुक इंस्टाग्राम होता तो फटाफट लोग लेके फोटो लेके टाइटल डाल के भेजते रहते, क्या राम धनुष उठा पाए, एक पोस्ट, राम ने धनुष को प्रणाम किया, दूसरा पोस्ट, स्टोरी अपडेट, वो एक के बाद एक जाता, वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, सब पे चले जाता। फिर कोई डालता, प्रार्थना कीजिए, सीता के लिए प्रार्थना कीजिए, हमारी कन्या कुंवारी रह जाएगी अगर राम ने धनुष नहीं उठाया। वो बाहर एक जर्नलिस्ट खड़े होके माइक पे, क्या लगता है दुनिया वालों, आशीर्वाद मिलेगा? ऐसा चल रहा होता उस समय सारे के। और तभी इससे पहले लोग कुछ सोच सके, राम ने अपना दाएं हाथ से, दायां कौन सा है, दाएं हाथ से पकड़ा, बाएं हाथ से बांधा, और बांध के इतनी जल्दी सब कुछ हुआ, किसी को समझा नहीं। अभी लोग सोच रहे थे क्या होगा, इतनी जोर से ध्वनि हुई कि पूरे के पूरी पृथ्वी को लगा मानो भूकंप आ गया, और धनुष के 2 टुकड़े हो गए। और ऐसा बोले हैं सब लोग अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए, सिर्फ 4 लोगों को छोड़ के, वो थे राम, लक्ष्मण, विश्वामित्र और जनक महाराज। कुछ क्षण के लिए तो लोग बेहोश हो गए थे। बाद में जब ये समाचार दशरथ महाराज के पास जाएगा, दशरथ महाराज बोलते हैं, हाँ मैंने भी वो ध्वनि सुनी थी, अच्छा वो मेरे बेटे के कारण हुई थी। तो वो ध्वनि तो उनको भी सुनाई दी थी, जनक महाराज, दशरथ महाराज को। जनक महाराज इतने खुश हो गए, इतने खुश, इतना। और फिर से वही बात है, जब कोई आनंदित होता है तो क्या करता है। अगर आप पिछले 5 दिन कथा सुने हैं तो मैंने एक बात हर रोज रिपीट की है, जब कोई आनंदित होता है तो क्या करता है, खुशी कैसे व्यक्त करता है, बांटता है, दान देता है। जनक महाराज को जो दिखा सारा का सारा दान देने लगे। बड़ा सुंदर एक वाक्य है, कभी दिया ना तू किसी को तूने दान, तो फिर भगवान से क्या मांगे। कभी दिया ना किसी को तूने दान, तो फिर भगवान से क्या मांगे। देखो हर कथा में आया है, जब आप खुश हैं दान दो, सेवा का दान दो, तन से, मन से, धन से, कैसे तो सेवा करो, दान दो। तो फिर भगवान से क्या मांगे, अरे तू हाथ फैलाने चला है, पहले तू तो किसी को जो हाथ फैलाया दुनिया को कुछ तो दान दो। एक बहुत सुंदर बात भागवत में आती है। भागवत में एक सुंदर तत्व है, बोले
धनी व्यक्ति एक बादल के समान होता है। जैसे बादल में ना बहुत सारा जल एकत्र होता है, जब बादल फटता है। हमारे एक भक्त अमरनाथ गए थे, वो यात्रा में थे, एक दिन अमरनाथ में बड़ा बादल फट गया। 4 दिन के लिए सारे फोन बंद हो गए, 3 दिन 4 दिन को। हम लोग बहुत चिंतित, अरे क्या हो गया, वो किधर किधर गए वो भक्त। फिर उनका फोन ऑन हुआ तो बादल फटता है, सडनली बाढ़ सी आ जाती है, कभी कभी बड़ा बादल फटता है। अभी उस दिन कोल्हापुर में मंदिर ओपनिंग हुआ तो हम लोग जा रहे थे, उस दिन हम फ्लाइट से गए। तो फ्लाइट्स नहीं किसी, हाँ हम दिल्ली जा रहे थे तो वो जब भी फ्लाइट में विंडो में बैठे थे तो सडनली बाहर देखा इतना बड़ा बादल बिल्कुल विंडो के बाहर, ऐसे लग रहा था एक पहाड़ जैसा बादल। तब मेरे को समझा बादल कितने बड़े होते हैं, क्योंकि इतना नजदीक से किसी बादल को इतने विशाल साइज में नहीं देखा था। हम तो डर गए, बाजू में कोई भक्त बैठा था, हमने पकड़ लिया, हे बचाओ उसको। वो अनजान व्यक्ति, वो बोला क्या हो गया आपको? मैं बोला ये क्या है, ये पहाड़ है, लगता है अभी एक्सीडेंट हो जाएगा, इतना बड़ा था वो। तो कुछ कुछ बादल इतने बड़े रहते हैं, बोलते हैं जो धनी लोग हैं ना, धनी लोग बड़े बादल के समान होते हैं। पैसा बहुत रखे हैं, तिजोरियों में रखे हैं, लेकिन जब सही स्थान देखते हैं, किसी अच्छी प्रेरणा को देखते हैं जहां धन लगाना चाहिए, किसी उत्तम, किसी साधु संत की, किसी बड़े गुरु की वाणी सुनते हैं, उस वाणी का प्रभाव या उस प्रेरणा का प्रभाव, या किसी नेता की वाणी सुनी जिससे लगा ये काम बड़ा अच्छा है, वो प्रेरणा का प्रभाव ऐसे हुआ जैसे उस बादल को हवा ने स्पर्श किया और बादल फट गया। और तब वो सारा धन बरसता है दुनिया पे, वर्षा की तरह बरसता है और पूरे समाज का कल्याण होता है। लेकिन वो प्रेरणा बादल के फटने की कहां से आती है? मैं सिर्फ धन की बात नहीं करूंगा, अगर तन मन धन तीनों को ले लो। कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं, प्रभु जी आपने डॉक्टरी करने के बाद सब छोड़ के आप ये सब में लग गए, क्या चक्कर है? ऐसा क्या प्रेरणा मिला आपको? तो मैं हमेशा बोलता हूं, हम तो सोच रहे थे बचपन से 12वीं कर 5 साल मेडिकल डिग्री हुआ, उसके पहले 12 वर्ष स्कूल का पढ़ाई किया, तो कितना 17 साल तो ये हो गया। 17 साल पहले जब पहली दूसरी कक्षा में थे तो हमने सोचा जिंदगी में केवल एक लक्ष्य है, हार्ट सर्जन बनना है और कुछ नहीं बनना। जो व्यक्ति 17 साल से इच्छा लेके बैठा हो, उस दिशा को बदलना आसान नहीं होता। लेकिन कभी किसी के मुख से जीवन का एक उत्तम लक्ष्य सुन लो। ऐसा नहीं कि सबके लिए अपनी पढ़ाई छोड़नी जरूरी है, बट किसी के मन में एक प्रेरणा आ जाती है। तो कोई हमसे पूछता है आप क्या हुआ, मैं बोला पता नहीं, हमारे गुरुजी की बात सुनी, उनकी वाणी सुनी, वो वाणी का ऐसा प्रभाव हुआ, वो बादल फट गया। वो प्रेरणा थी कि ये करना है, लेकिन नहीं, दिशा ही बदल गई। तो कोई धन से सेवा करेगा, कोई मन से सेवा करेगा, कोई अपना शरीर सेवा में लगाएगा, अलग अलग प्रकार से सेवा करेंगे। प्रेरणा कहां से आती है? आपने किसी के कुछ वाक्य सुने, प्रेरणा मिली, चलो अभी ये काम करना है। इसलिए बहुत जरूरी है किसके वाक्य आप कानों से सुनते हैं, क्योंकि प्रेरणा आएगी, गलत काम भी कर सकते हैं, अच्छा भी कर सकते हैं। जनक महाराज इतना दान दे रहे हैं, बोले बुलाओ, सीता को लेके आओ, वरमाला लेके आओ, राम जी को पहनाएंगे, राम जी सीता का विवाह होगा, खुशियां मनाओ, पूरी मिथिला आनंद मनाए। मिथिला भी खुश, आज के बाद आक्रमण नहीं होगा। उनकी समस्या वो थी। माता सीता उस समय बड़ी प्रसन्न, लेकिन सीता को भी चिंता है, क्या ये वही है जिसको मैंने खिड़की में से देखा था? और राम जी भी सोच रहे हैं, क्या वही कन्याएं बाहर आएगी जिसको मैंने देखा था खिड़की में? और सीता आई तो माता सीता थोड़ी ना, वो तो अपना पूरा, आप लोग क्या बोलते हैं, घूंघट करके आए। तो राम जी की टेंशन और बढ़ गई, अरे घूंघट तो उठाओ, मैं कब से सोच रहा हूं आप वही हैं कि नहीं। तो वो घूंघट करके आई हैं सीता जी, लेकिन सीता जी ने, किसी ने नोट नहीं किया, सीता जी हैं, साथ में उनकी बहनें हैं, सहेलियां हैं, सब हैं। सीता जी ने कैसे तो थोड़ा घूंघट एडजस्ट करके देख ही लिया। नहीं, सीता जी नहीं, राम जी ने पता नहीं कैसे तो देख लिया, हमें याद नहीं, कुछ तो था। जब सीता जी पास में आई वरमाला लेके, तो सीता जी ने पहले राम के चरण देखे और चरणों से उनको आभास हुआ, हाँ ये वही व्यक्ति लग रहे हैं। और जब वरमाला डालने लगी
अब इसमें दो कथाएं आती हैं, दो तत्व आते हैं। बोले एक तो है राम जी ऊंचे थे, वो वरमाला कैसे पहनाए, तो वो वरमाला पहनाना है, अभी कैसे पहनाए। तो लक्ष्मण जी समझ गए, लक्ष्मण जी भागे हुए आए, लक्ष्मण जी ने राम जी को प्रणाम किया। और सिस्टम है जब कोई छोटा प्रणाम करे तो बड़े को झुक के उनको उठाना चाहिए। तो जैसे ही लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया, सीता जी समझ गई लक्ष्मण ने क्यों प्रणाम किया है, इसी बहाने राम झुकेंगे। जैसे ही राम झुके, सीता ने वटछट से माला पहना दी। लेकिन जहां तक मेरा अध्ययन है, बोलते हैं ये लोक कथा है, लेकिन मेन कथा ऐसे जो भी समझाई है, बोले जब सीता जी राम को वरमाला पहनाने लगी, जहां तक मुझे समझ में आया, बोलते हैं एक जगह पे राम जी ने बोला ठहरो। जनक महाराज बोले इतना समय से हम वेट कर रहे हैं विवाह करने का, इतनी बाधाएं थी, इतने सब गंधर्व भी आए, राक्षस भी आए, किन्नर भी आए, देवता भी आए, सबको रिजेक्ट कर दिया। फाइनली एक ने धनुष तोड़ा और पूरी दुनिया पागल है विवाह करने के लिए, और ये व्यक्ति बोलता ठहरो। जैसे ही राम जी ने बोला ठहरो, जनक महाराज को इतनी चिंता, गुस्सा भी आ रहा है, राम जी क्यों ठहरो। राम जी बोलते हैं देखिए हम यहां आ गए, हम तो ताड़का को मारने आए थे, कोई विवाह का तो प्लान हमारा नहीं था। जब तक हमारे बाबा इस बात की आज्ञा नहीं देंगे, हम ये विवाह नहीं कर सकते। हमारे पिताजी की आज्ञा होगी, उसके बाद ही कर। जनक महाराज को इतना टेंशन, राम जी ने आज्ञा, दशरथ महाराज ने आज्ञा नहीं दी तो, मना कर दिया तो, कुछ भी कारण हो सकता है। देखिए आप जानते हैं जो लोग विवाह करवाए हैं परिवार में, कन्या का विवाह है, कितनी चिंता रहती है, आखिरी समय तक विवाह सब अच्छे से हो जाए, बढ़िया से हो जाए। कोई भी विवाह, कन्या हो लड़के, सब विवाह में चिंता तो रहती है। तो आप देखिए उनको चिंता है कि अभी क्या होगा अगर दशरथ। विश्वामित्र बोलते हैं अरे राम ने तो केवल परमिशन मांगने को बोला, आप घबरा क्यों रहे हैं। कभी कभी एक बात का हम 10 बातें नेगेटिव मन में बना लेते हैं, नहीं दी तो, नहीं दी तो। विश्वामित्र बोलते हैं धैर्य रखो, धैर्य, एक बात का पहाड़ मत बनाओ। आप लोग को आनंद आ रहा है सुनने में? हरि बोल बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए। जनक महाराज तो शांत हो गए, बोले ठीक है हम दशरथ महाराज को संदेश भेजते हैं। इतनी देर में राम ने जो मना किया, सीता खुश हो गई। राम ने मना किया तो सारी की सारी जो कन्याएं माता सीता के पास खड़ी थी, बोले आप खुश क्यों हो गई? अरे राम ने मना कर दिया, आपका विवाह नहीं होगा, आपको चिंता नहीं है। सीता बहुत खुश। सीता बोलती हैं अरे विवाह हो या ना हो बात की बात, लेकिन इस युवक ने, युवक या राम जी ने मना जो कर दिया, इस मना करने के पीछे मैंने 3 चीजें देख ली, 3 गुण राम जी में देख लिए, और ये गुण देखने से मुझे इतना आनंद हो रहा है, कल को अगर इनसे विवाह हुआ तो मेरा भाग्य सर्व उत्तम रहेगा। सारी कन्याओं ने पूछा आपने 3 चीजें क्या देखी? महिलाओं से पूछता हूं, जानना चाहेंगे आप? थोड़ा जोर से बोलिए। और पुरुषों के लिए सीखने वाली चीज है। 3 चीजें क्या देखी जो कोई भी एक पत्नी अपने पति में देखना चाहेगी? बोले पहली चीज है, देखो जब भी विवाह होता है तो अक्सर ये पूछते हैं आपका बेटा कमाता कितना है, कमाने की क्षमता है कि नहीं। कमाने की क्षमता उन्होंने देख लिया, देखो राम में इतना बाहुबल है, इतना शक्ति है, शिव धनुष तोड़ दिया, मतलब उनका करियर तो स्ट्रांग है, वो बढ़िया हो गया। तो पहला चीज शारीरिक शक्ति होनी चाहिए, कुछ करके दिखाने की। बोले दूसरा, देखो 3 चीजें होती है, मैंने बोला ना, हाँ यहां पे 3 चीजें हैं, शरीर, मन और वाणी। बोले शारीरिक बल बहुत है, लेकिन दूसरी बात है इनकी जो वाणी है। बोले जब इन्होंने मेरे पिता से बात किया और पिता को बोला कि हम विवाह नहीं करेंगे, जब पिता से बात किया तो बात करते समय पिता से बहुत विनम्रता से बात किया। एक पत्नी के लिए बहुत जरूरी है कि पति को मीठी वाणी में बात करना आना चाहिए।
क्योंकि हर रोज कड़वी वाणी के तलवार चलाएगा, बाण चलाएगा, तो पूरा जिंदगी बिताना है साथ में। वाणी में मिठास होनी चाहिए। कोई भी रिश्ते में, मैं पति पत्नी क्यों बोलूं, कोई भी रिश्ते में वाणी में मिठास होनी चाहिए। तो पत्नी को तो वैसे ही लगेगा, जीवन भर जिस घर में जा रही हूं वहां वाणी अच्छी होनी चाहिए। और तीसरा चीज बोलती हैं, मैं इतना सामने हूं, वरमाला लेके खड़ी हूं, लेकिन राम के अंदर मना बोलने की शक्ति है। मतलब जो चीज पूरी दुनिया को चाहिए, अगर राम के पिता मना कर दे, राम उस चीज को भी छोड़ सकते हैं। इतना उनको अपने मन पे और इंद्रियों पे संयम है। मैं एक पत्नी के रूप में अगर ऐसा पति मिल जाए जिसको अपने मन पे, अपनी इंद्रियों पे संयम है, जीवन सिद्ध हो जाएगा। मैं बहुत खुश हूं कि विवाह से पहले ही मैंने इन 3 गुणों के दर्शन कर लिए। कल को इनसे विवाह हुआ तो मुझे बहुत गर्व होगा, बहुत खुशी होगी और बहुत सुरक्षित अनुभव होगा। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा कीर्तन कीजिए, सिंग समथिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा और कीर्तन करेंगे। कीर्तन इस भाव में कीजिए, आप सोचिए सीता की जगह अगर आप खड़े होते। एक तो धनुष टूट गया, वो खुशी है, ऊपर से राम जी के गुण देख लिए। आप सोचो अगर आप सीता होते, उस समय अपने कक्ष में जाते और खुशी के मारे नाचते। नाचते कि नहीं नाचते? जिसका विवाह वर्षों से अटका पड़ा है, फाइनली एक व्यक्ति मिला। और सिर्फ शारीरिक बल नहीं है, कुछ लोग जिम में जाते हैं, शारीरिक बल बना लेते हैं। बोलने की कला आनी चाहिए, वो है क्या? इंद्रियों पे संयम है क्या? अरे ऐसा पुरुष मिल गया, सीता की तो लॉटरी लग गई, ऐसा पुरुष मिला है, बड़ी खुश है वो तो। इस भाव में, उत्साह में कीर्तन कीजिए कि आपको आपके राम मिल गए। गाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलिए। राम राम राम
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 ओ निताय गौर हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जनक महाराज पूछे विश्वामित्र से क्या करना है बताओ। अभी दशरथ महाराज से कैसे पूछा जाए। जनक महाराज बोले, विश्वामित्र बोले किसी को भेजिए आप, दशरथ महाराज को संदेश भेजिए कि उनके पुत्र का विवाह करना है। अभी देखिए, संदेश भेजने के लिए ना एक उत्तम व्यक्ति लगता है जिसको बात करने की कला आती है और जिसको परिस्थिति कितनी अर्जेंट है वो मालूम होना चाहिए। जनक महाराज ने ऐसे व्यक्ति को भेजा जिसको मालूम है कि बहुत जल्दी जाना है। ऐसा नहीं कि उसको अयोध्या भेजा, वो रास्ते में किसी ढाबे पे रुक गया, किसी होटल पे रुक गया, कहीं वड़ा पाव खा रहा है, कहीं रसगुल्ला खा रहा है, कहीं पानी पूरी खा रहा है, कहीं गन्ने का जूस पी रहा है, कहीं नारियल जूस पी रहा है। उसको मालूम है जल्दी पहुंचना है। अगर 7 दिन लगे तो 4 दिन में पहुंचो, 4 दिन लगे तो 2 दिन में पहुंचो, जल्दी है। उसको अपने स्वामी का भाव मालूम होना चाहिए। ये भी समझना जरूरी। जीवन में कई बार आपको आपके वरिष्ठ, आपके समाज वाले, देश वाले कोई सेवा देंगे, आप अपने भाव में चल रहे हैं, स्वामी के भाव को नहीं समझ। जनक महाराज के भाव को समझते थे वो। दूसरा, वहां जाके बोलना क्या है। अभी कोई मंद बुद्धि का होगा तो जाके बोलेगा दशरथ महाराज आपके बेटे की शादी है, आ जाइए। कितना गुस्सा आएगा, मेरे बेटे की शादी और मुझे आमंत्रण दे रहा है, अरे आके। या फिर बोले आपके बेटे ने धनुष तोड़ दिया, अब पूछ रहा है कि शादी करें कि नहीं करें, तो भी गुस्सा आएगा। तो वो आदमी गया, बहुत जल्दी से गया दशरथ महाराज को जाके बड़े तरीके से बोले दशरथ महाराज आपके आशीर्वाद से आपके बेटे ने ताड़का का वध कर दिया। अभी कोई सोचेगा बात सीता विवाह की है, ये ताड़का बीच में कहां गई। लेकिन इंपॉर्टेंट है। अरे पहले दशरथ महाराज को बताओ पिछले इतने दिनों से पुत्र नहीं है, क्या क्या हुआ वन में और मिथिला में कैसे पहुंच गए वो। बोले दशरथ महाराज आपके पुत्र ने ताड़का का वध किया, सुबाहु को वध किया, मारीच को दंड दिया। दशरथ महाराज बहुत खुश। बेटा किसका है, हमने आशीर्वाद दे के भेजा था। तो दशरथ महाराज बहुत खुश थे। पहले तो भेज नहीं रहे थे। इंग्लिश में बोलते हैं सक्सेस हैज मेनी फादर्स, फेलियर हैज नन। मतलब अगर आप सफल हो जाओ ना तो सब लोग बोलेंगे हमारी वजह से सफल हुआ है, हमारी वजह से हुआ है। और अगर आप किसी कार्य में फेल हो जाओ सब लोग बोलेंगे नहीं नहीं हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है इनसे, हमारा कोई रिश्ता नहीं है। पहले तो भेजने को हिचकिचा रहे थे, अब सफल हो गए तो हाँ बेटा भी तो अपना है,
तो दशरथ महाराज बड़े खुश। फिर बोले, और आपको मालूम है एक महिला वो कितने समय से पत्थर बन गई थी, वो अहल्या, उसको जीवित कर दिया। दशरथ महाराज, अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बड़े खुश दशरथ महाराज। दशरथ महाराज बोले, तो अभी कहाँ है मेरे बेटे? अरे वो घूमते घूमते मिथिला आ गए, क्योंकि विश्वामित्र ने बोला उनको धनुष दिखाएंगे। तो राम जी ने क्या बोला, उनको क्या पकड़ना है? तितली पकड़नी है, धनुष पकड़ना है। बड़े खुश थे, याद है ना, जो शुरू में आए, बड़े खुश, धनुष पकड़ना है। वो पकड़ने पहुंच गए, और जैसे ही राम जी, आपके बेटे, बार बार बोल रहे हैं आपके बेटे, बहुत जरूरी है। देखो, ये कोई दशरथ के अहंकार को बोलते हैं ना हिंदी में मक्खन लगाना, वैसा नहीं कर रहे, कोई चापलूसी नहीं कर रहे। अगर एक पिता ने एक बेटे को बड़ा करके इतना सब कुछ दिया है, तो बहुत जरूरी है पिता के आत्मविश्वास को बढ़ाना कि आपका बेटा आप ही के कारण आज जहां भी पहुंचा। ये एक संस्कार है, करना बहुत जरूरी है। ये इसे कोई चापलूसी नहीं बोलते। बार बार एक पिता को बताना चाहिए कि आपकी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए कि आपके कारण आपका बेटा जो भी है आज कर पाया है। पिता को, मां को बताना चाहिए। तो दशरथ महाराज बहुत खुश। तो बोले, अब बोले वो धनुष पकड़ा उन्होंने, और पकड़ते धनुष टूट गया। और फिर मालूम चला कि धनुष टूटने के बाद तो वो वरमाला लेके आ गई। तो फिर राम जी ने बोला कि मैं विवाह नहीं करूंगा जब तक मेरे पिता की आज्ञा नहीं होगी। बहुत सुंदर। आजकल कौन सोचता है? आजकल लोग विवाह से पहले कई बार अपने माता पिता को बाधा मानते हैं कि अरे इनकी वजह से हमको जहां विवाह करना है नहीं कर पा रहे। और राम जी तो उनके इच्छित, जो उनका जीवन साथी सामने खड़ा है, लेकिन नहीं, पिताजी की आज्ञा होगी तो करेंगे। रामनवमी पे अगर हम सब यही प्रार्थना कर सके ना, क्योंकि राम का सबसे बड़ा गुण यही था कि वो अपने वरिष्ठों की सेवा बड़े अच्छे से करते थे। रामनवमी को हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे अंदर जो समय समय पे स्वतंत्र भाव रहता है, वरिष्ठों के प्रति सम्मान नहीं रहता, वो गुण अगर थोड़ा भी हमारे लेश मात्र भी आ जाए। एक महिला है मुंबई में, बड़े उत्साह से मंदिर में आती हैं। अरे हमें मंदिर में जिस कक्ष में भगवान के बर्तन धोए जाते हैं, आरती के बर्तन, भोग के बर्तन, हमें वो धोने हैं। एक दिन मैं बोला, क्या आपको लगता है जो आपके घर पे बर्तन धोते हैं उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सेवा है? बोली, हाँ प्रभु जी, इसीलिए तो छोड़ के आती हूँ। तो मैं उनको बोला, ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। बोल सकते थे, अधिकार था उस प्रकार का तो बोल दी, सबको तो नहीं बोल सकते। तो वो बोली, प्रभु जी आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, भगवान की सेवा तो सबसे ऊंची है। तो मैंने उनको एक कथा सुनाई। एक बहुत महान वैष्णव थे रामानुजाचार्य, उनके शिष्य हुए दाशरथी। दाशरथी ने एक बार रामानुजाचार्य से पूछा कि मुझे शरणागति का मतलब बताओ, भगवान के अच्छे शरणागत भक्त कैसे बनना है। तभी रामानुजाचार्य के पास एक महिला आई थी। वो महिला बोल रही थी कि हमारे ससुराल वाले हमें बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत काम कराते हैं, और हमसे बोलते हैं सारा काम तू कर, नहीं तो अपने मायके जाके कोई नौकर लेके आ, तो कृपया सहायता कीजिए, मुझ पे बहुत अत्याचार हो रहा है। अभी वो जानती नहीं थी कि ये जो पास में बैठे हैं ये रामानुजाचार्य के शिष्य दाशरथी हैं, क्योंकि उन दिनों कोई सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई फोटो तो देखा नहीं था किसी ने। उनको मालूम था एक बड़े बड़े महान सन्यासी हैं, दाशरथी हैं, इतना सुना था। रामानुजाचार्य ने बताया नहीं इनका नाम क्या। बोले, ले जाओ इनको, ये नौकर हैं आपके। सोचिए, इतने बड़े सन्यासी जो अपने आप में गुरु हैं, प्रसिद्ध वक्ता हैं, प्रसिद्ध कथाकार हैं, प्रसिद्ध पांडित्य है उनमें, उनको बोला जा, ले जाओ इनको नौकर के रूप में घर पे, इनको शरणागति सीखनी है ना, घर पे ले जाओ। 6 महीने तक वो उनके घर में कुएं से पानी लाएं, घर का सफाई करें, बर्तन साफ करें, खाना पकाएं, इत्यादि इत्यादि, कहीं सेवाएं करें। 6 महीने बाद उनको मालूम चल गया, अरे यही तो इतने बड़े सन्यासी। कैसे तो मालूम चल गया उनको इतना दुख हुआ, हमने इनसे इतनी सेवा ली। उन्होंने किस घर के बर्तन धोए? वहां पे ससुराल में भी इतना अत्याचार हो रहा है, मतलब वहां पे कोई बड़ा आचरण नहीं था, वहां भी बर्तन धोए। चाहे गुरु के कहने पे गए इसलिए भक्ति हो गया, लेकिन मेरा एक मेन तत्व क्या बता रहा हूं,
कि कभी कभी घर में अपने वरिष्ठों का, परिवार का सेवा करना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक उच्चतम धर्म है। इसलिए रामानंद राय इस बारे में महाप्रभु से बोलते हैं, स्वधर्म आचरण असाध्य सार। एक स्तर है, एक लेवल है, वो बोलते हैं अपने धर्म का आचरण अच्छे से करना, वो भी शास्त्रों का एक सार है, असाध्य सार, ये भी एक साधना है। तो कभी कभी इस बात पे भी जोर देना पड़ता है। कभी कभी लोग अपने घर के कार्य छोड़ के इधर उधर मंदिरों में भाग रहे हैं, सोच रहे हैं वही अध्यात्म है, लेकिन कभी कभी अपने धर्म का आचरण भी अपने आप में एक धर्म का सार है। तो राम जी ये तत्व को दर्शाते हैं, अपने वरिष्ठों की सेवा, उससे भी व्यक्ति को बहुत साक्षात्कार, बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो हमें रामनवमी पे ये प्रार्थना करनी चाहिए। आइए इस भाव को लेके एक महामंत्र बोलते हैं, सब बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। एक बार और बोलिए, दशरथ महाराज बहुत खुश हो गए, बोले मेरे बेटे ने ऐसा बोला कि पिता की आज्ञा चाहिए। इतने खुश हो गए वो कि पिता की आज्ञा चाहिए, बहुत खुश थे। कितने माता पिता आप में से हैं जब आप सुनेंगे कि आपके बेटे या बेटी ने ऐसे बोला, आपको खुशी होगी? हाथ ऊपर कीजिए। बहुत गर्व होता है, लगता है कि हाँ, हमने जो संस्कार दिए वो फलित हो गए, बहुत खुशी होती है। दशरथ महाराज इतने खुश थे, पूरी अयोध्या का बोले चलो 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 हम राम की विवाह में जाएंगे। पूरी अयोध्या एकत्र हो गई, कोई रुकने को तैयार नहीं था। कुछ लोग को बोला अरे रुक जाओ, अयोध्या को संभालो। सारे के सारे लोग निकल पड़े। इतना सुंदर। क्या आप जानना चाहेंगे कितने लोग थे उस बारात में? सिर्फ दुल्हा को छोड़ के बाकी सब लोग थे, क्योंकि दुल्हा तो पहले ही पहुंच गया था। और वो इतनी कितने लोग अगर आप जानना चाहेंगे तो बताता हूं। दशरथ महाराज सबसे आगे थे और 4 दिन लगते थे अयोध्या से मिथिला पहुंचने में। जब दशरथ महाराज भागते हुए मिथिला पहुंचे तो दशरथ महाराज के पीछे पूरे मंत्री, सेना, सब लोग थे। अंतिम भाग तब भी अयोध्या को टच कर रहा था जब आगे वाला भाग मिथिला पहुंच चुका था। सोचिए कितनी लंबी बारात होगी। जिस यात्रा को पार करने के लिए 4 दिन लगते हैं, उतने लोग थे। जब आगे वाला भाग अयोध्या पहुंचा तो मिथिला पहुंचा तो पिछला वाला अभी भी अयोध्या में था। ऐसे लग रहा था मानो एक समुद्र है, रास्ते में गंगा आई तो देवता लोग बोलने लगे कि गंगा समुद्र में जाती है, लेकिन लगता है बीच में ये अयोध्या के निवासियों का समुद्र आ गया और गंगा उसमें सम्मिलित हो गई। दशरथ महाराज जनक महाराज से मिले और बड़ा सुंदर, मेरे को मालूम नहीं महाराष्ट्र में विवाह कैसे होते हैं, मैं कभी अटेंड नहीं किया है, लेकिन उत्तर भारत में मैंने काफ़ी विवाह बचपन में देखे हैं। तो जब लड़की वालों के यहाँ लड़के वाले आते हैं तो विवाह होता है, तो मानो जैसे लड़की के मामा हैं, वो लड़के के मामा का स्वागत करेंगे। लड़की के चाचा हैं, वो लड़के के चाचा का स्वागत करेंगे। महाराष्ट्र में ऐसा होता है क्या? होता है? अरे वाह, तालियां, क्या बात है। ये तो सब जगह होता है ऐसा। ऐसा ही हुआ जनक महाराज के यहाँ जो जो संबंधी थे उन्होंने जिम्मेदारी ले ली, अयोध्या में भी उसके संबंधी का स्वागत करेंगे। और इतना अच्छा स्वागत हुआ, देखो स्वागत से ये भी खुश हो गए, इन्होंने पीछे से पियानो बजाया। इतना अच्छा स्वागत हो गया। जनक महाराज ने विशेष रूप से 4 भाइयों के लिए, दशरथ महाराज के लिए, उनका जो पर्सनल परिवार था उसके लिए विशेष कक्ष बनाए। और दशरथ महाराज काफी सारे उपहार लेके आए थे। तब जनक महाराज
जनक महाराज दशरथ महाराज से क्या बोलते हैं? बोलते हैं, अरे आपके बेटे कितने विशेष हैं, राम और लक्ष्मण। विश्वामित्र जी ने मुझे बताया कैसे उन्होंने वध किया, और उसके बाद जब वो यहाँ आए विश्वामित्र प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन आपके बेटे इतने विनम्र हैं, सर झुका के खड़े थे और मान गया। सीता से विवाह करने का मौका मिला, आपका बेटा तो तैयार ही नहीं विवाह करने के लिए, जब तक। कितने आज्ञाकारी हैं आपके पुत्र। जनक महाराज बोले, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा मेरी बेटी का विवाह हो रहा है। दशरथ महाराज, मैं आपके बहुत कृतज्ञ हूं, आपके परिवार ने इस विवाह को मंजूर किया, मेरी बेटी को स्वीकार किया। कितने वर्षों की चिंता थी, आज उस चिंता का हल मिल गया, और ऐसा उत्तम हल मिल गया, इससे उत्तम विवाह तो हो ही नहीं सकता। अभी देखिए, जनक महाराज की सारी कंडीशन पूरी हो गई, जो धनुष तोड़ेगा उसको सीता मिलेगी। लेकिन जनक महाराज सोचते हैं, हमने कंडीशन रखी, दशरथ महाराज की भी तो कुछ कंडीशन होगी ना विवाह के लिए। वो बोलते हैं, दशरथ महाराज आपकी कुछ कंडीशन है, कुछ आपको चाहिए, कुछ उपहार चाहिए, कुछ धन चाहिए, क्या चाहिए ये विवाह करने के लिए? दशरथ महाराज बोलते हैं, यहां भी एक विवाह के संबंध में आता है, बोले आपकी सीता हमारे घर आ जाए, यही सबसे बड़ा धन है। बोले हम इतने कृतज्ञ हैं कि आपने सोचा कि आप सीता हमको देंगे। देखिए, बोलते हैं जब सीता, एक कथा बड़ी सुंदर आती है, जब सीता को दशरथ महाराज के अयोध्या में लेके गए, रथ पे आई थी माता सीता, कौशल्या माता को सेवा दिया गया था कि आप अपनी बहू का स्वागत करेंगी। कौशल्या, एक सास ने अपनी बहू का स्वागत महल में कैसे किया? बोलते हैं जिस रथ से वो उतरने वाली थी, वहां से जो सीता के लिए महल बनवाया गया था, पूरे मार्ग पे कमल के फूल की पंखड़ियां बिछाई गई थी। लेकिन हमने बताया है, माता सीता के चरण इतने कोमल थे, इतने कोमल थे, क्योंकि हमेशा उन कक्ष में रखा गया था, बड़े ही आराम, ऐशो आराम से पाला गया था। इतने कोमल थे, जैसे ही उन्होंने अपने चरण उन कमल की पंखड़ियों पे रखे, उनके चरण लाल हो गए। कहने का मतलब, कमल की पंखुड़ियां भी उनके चरणों के लिए बहुत कठोर थी। तो कौशल्या माता भागती हुई आई, और ये नहीं बोली, अरे ससुराल में आ गई है, काम करने का आदत डाल ले, इतनी कोमलता नहीं चलेगी यहां पे। कौशल्या ने क्या किया, सीता को गोद में उठा लिया कि मेरी बहू इतनी कोमल है। सीता को लेके गई, कक्ष में लेके गई, अंदर कक्ष में बिठाया, एक महल पूरा बनाया गया था सीता और राम के लिए। बोले ये आपका महल है, और एक सिस्टम रहता है, वो भी आप बताइए कि महाराष्ट्र में भी होता होगा, शायद पूरे भारत में सेम ही होता होगा। एक सिस्टम होता है मुंह दिखाई का, होता है यहाँ पे, होता है। बोले अभी सीता की मुंह दिखाई होगी, और जो जो आएगा सीता से मिलेगा, कुछ उपहार देके जाएगा। तो कौशल्या सबसे पहले आई, क्या उपहार देंगी? आपसे पूछता हूं, कौशल्या ने, जिसने ये कहानी सुनी है कृपया उत्तर मत देना, किसी ने अगर सुनी है तो, अगर नहीं सुनी तो सोचिए, कौशल्या ने क्या उपहार दिया होगा राम को, सॉरी सीता को क्या उपहार दिया होगा मुंह दिखाई के रूप में? कुछ तो बोलिए जो मन में आता है। अगर आप कौशल्या होते तो क्या देते, बताइए? आशीर्वाद नहीं, अभी भी नहीं, आशीर्वाद नहीं, और कुछ, वो तो कथा की बातें हैं। हाँ बताइए माता जी। राम, अरे वाह क्या बात है, ये तो ताली बजाइए, फर्स्ट क्लास। मालूम है, कौशल्या बोलती हैं जब बहू आती है तो कोई हीरो का हार देता है, कोई नया महल देता है, आज की डेट में कोई बड़ा नया गाड़ी लेके देता होगा, कोई नया फोन देता होगा, इत्यादि इत्यादि। बोले आज से राम मेरा था, अपनी माँ का था, आज से वो राम पूरी तरह तेरा हो गया। बहुत मुश्किल है एक मां के लिए ये कहना कि जो राम आज तक मेरा था वो तेरा हो गया। अक्सर घर में झगड़े भी इसी बात से होते हैं, वो मेरा है, वो मेरा है। जैसे एक पति बड़ा परेशान था, वो भागता हुआ आया, बोले मैं बहुत परेशान हूं, दुनिया समझती है मैं अभी भी बच्चा हूं,
क्योंकि मेरी मां बोलती है तेरे को तेरी पत्नी पट्टी पढ़ा रही है, और पत्नी बोलती है तेरे को तेरी मां पट्टी पढ़ा रही है। बोले मैं पढ़ ही रहा हूं क्या अभी तक? कुछ अक्ल नहीं है क्या मुझे? तो ऐसे झगड़े घर घर में होते हैं। कौशल्या ने बोला आज से राम तेरा हो गया। लेकिन अभी हम अयोध्या पहुंचे नहीं है, वो तो कुछ याद आ गया तो मैं बोल दिया। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। इधर विवाह हो रहा है, दशरथ महाराज दशरथ बोलते हैं आपकी सीता मिल गई, बहुत अच्छा। इतना अच्छा बातचीत हो रहा है, दशरथ और बैठे हैं, तभी वशिष्ठ और विश्वामित्र जो एक समय पे एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे, वो दोनों मिलके उठ के कोने में जाते हैं और कुछ तो धीरे धीरे बात करते हैं। और दशरथ महाराज देखते हैं अरे यहाँ सभा जमी हुई है, ये उठ के वहां पे कहाँ चले गए? और दशरथ महाराज सोचते हैं ये दोनों तो दुश्मन हुआ करते, इतने प्रेम से क्या बात कर रहे हैं? उस समय आचार्य बताते हैं जब भगवान से प्रेम हो जाए ना तो सारी दुश्मनी दूर हो जाती है। इतनी दूर हो गई, दोनों सोच रहे थे कि राम को और आनंद कैसे दिया जाए। वो सोच रहे थे राम के पास 3 युवक और खड़े हैं और सीता के पास 3 युवतियां और खड़ी हैं, लगे हाथ क्यों ना चारों बहनों का चारों भाइयों से विवाह कर दिया जाए, ऐसा कुछ किया जाए। उनके मन में ये आइडिया, लेकिन वो तो ऋषि है, वो थोड़ी ना पिता है। वो दशरथ महाराज के पास आए, जनक महाराज के पास आए, बोले अगर आपकी आज्ञा हो। देखो गुरु हैं, राजा के गुरु हैं, लेकिन गुरु भी बड़े संवेदनशील सेंसिटिविटी से बोलते हैं अगर आपकी आज्ञा हो, उचित समझे तो हमारे पास एक प्रस्ताव है। देख कभी कभी बड़े लोगों को भी छोटों के सामने ऐसे ही प्रस्ताव रखना चाहिए ताकि एक मिलके निर्णय हो जाए। और जब आप किसी से पूछते हैं प्रस्ताव है, अगर वो ना बोल दे तो ना, वो बोले अगर आपको उचित लगे तो बाकी तीनों भाइयों की शादी भी तीनों बहनों से कर दो। दशरथ महाराज जनक महाराज बोले अरे आपने तो मेरे मन की बात ले ली, हम तो बोलने को संकोच कर रहे थे लेकिन आपने बोल दिया। वो इतने खुश हो गए, बोले अभी का अभी लगे हाथ ये घोषणा कर दो पूरे मिथिला प्रदेश में कि आज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह मिथिला की 4 राजकुमारियों से होगा। आज मिथिला नगरियाने निहाल सकिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया। आज मिथिला नगरियाने निहाल सकिया, अरे रे निहाल सकिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया। शिष्यमणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा, कारी कारी गजरारी जुलमी नयनमा। शिष्यमणि मोरिया कुंडल सोहे कनमा, कारी कारी गजरारी जुलमी नयनमा। लाल चंदन सोहे उनके बाल सकिया। लाल चंदन सोहे उनके बाल सकिया। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया। चारों दुल्हा में, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सकिया।
श्याम गोरे गोरे गाड़िया जहान रे। ओ श्याम श्याम गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। श्याम श्याम गोरे गोरे जोड़िया जहान रे। अखियाँ न देखी नि सुनी लेने कान है। जुग जुग जोड़ी जीबे बेमिसाल सखिया। ओ चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। ओ चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। ये क्या गा रहे हैं मालूम है? ये क्या गा रहे हैं? राम लक्ष्मण 4 दूल्हा आए हैं। सुबह सुबह जब भी उठते हैं सब वापस जाने के लिए निकलते हैं। जब वापस जाने के लिए निकलते हैं राम लक्ष्मण तो सब लोग देखते हैं कितने सुंदर है ना लक्ष्मण और उर्मिला, कितने सुंदर हैं भरत और मांडवी। सबका नाम लेते हैं सब। फिर कोई बोलता है अरे लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न तो ठीक है लेकिन जितना सौंदर्य राम और सीता का है बस मन कर रहा है देखते जाओ। कोई बोलते हैं अरे आज से अयोध्या का भाग्य कितना हो जाएगा। आज पहले हम लोग देखते थे इन 4 राजकुमारियों को, आज से अयोध्या के लोग इसका आनंद उठाएंगे। I'll take the कथा। बोले आज से अयोध्या के लोग इसका आनंद उठाएंगे। फिर कोई बोलते हैं अरे राम को देखो, जब राम सीता का सौंदर्य निहारने की कोशिश कर रहे हैं जब तक वो सीता की तरफ देखते हैं सीता का आनंद, सीता का सौंदर्य 1000 गुना बढ़ जाता है। सीता राम को देखती है राम का सौंदर्य 1000 गुना बढ़ जाता है और दोनों का सौंदर्य हर पल 1000 गुना बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कैसे समा पाएंगे इतना सौंदर्य हम अपनी आंखों में, अपने नेत्रों में? तो ये पूरा भजन जो है मिथिला के लोग गा रहे हैं, कैसे संभाल पाएंगे इस सौंदर्य को। और कुछ लोग को एक प्रकार की जलन भी हो रही है। अभी आप देखिए, एक जलन होती है जो इस जगत की, किसी को देख के जलन होती है उसके पास इतना पैसा क्यों है, उसके पास ये क्यों। लेकिन एक आध्यात्मिक जलन होती है, वो अलग होती है, बड़ी सुंदर होती है। जैसे एक बार भगवान कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न भगवान कृष्ण के दूसरे बेटे सांबा को बोलते हैं कि अरे उस दिन ना पापा ने, कृष्ण पापा हो गए ना, बोलो उस दिन पापा ने तुम्हें गोद में उठाया था और तुम्हारे शरीर पे मिट्टी लगी थी क्योंकि तुम मिट्टी में खेल रहा था, और जब तुम्हें गोद में उठाया कृष्ण उनके पिताजी बोले पिताजी के शरीर पे धूल लग गई। तब मेरे को अंदर ही अंदर लग रहा था अरे तुम्हें गोद में उठाया, काश मुझे भी गोद में उठाते तो कितना अच्छा लगता, कितना भाग्य है तुम्हारा। तो इसमें कोई द्वेष नहीं है कि सांबा को क्यों उठाया, वो तो अच्छा ही है, तुम्हें उठाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे मन में भी इच्छा हुई। तो हमारे आचार्य रूप गोस्वामी बताते हैं ये एक प्रकार का बहुत दिव्य आनंद है कि दूसरे को कुछ भक्ति करते हुए देखो मन करे हम भी करें तो कितना अच्छा होना, हमें भी उस भक्ति का आनंद लेना है। आप किसी को आरती करते देखे, एक बार हमें भी वो आरती हाथ में लेके देखनी है। तो ये जो एक आध्यात्मिक प्रकार की जलन होती है, ट्रांसेंडेंटल एनवी बोलते हैं इसको, और रूप गोस्वामी बोलते हैं ये एक दिव्य भक्ति का बहुत ऊंचा लक्षण है। क्यों मालूम है? आप देखो किसी को धन कमाते देखो तो पूरी दुनिया में इच्छा होती है हमें भी धन कमाना है। किसी के पास बड़ी गाड़ी देखो, कोई बड़ा मर्सिडीज ऑडी BMW में घूम रहा है, हमें भी चाहिए। बहुत कम लोग हैं किसी को आरती करता देखो तो मन होती है अरे हमें भी आरती करनी है।
तो भगवान बोलते हैं ऐसी जलन तो बहुत कम लोगों में होती है, ऐसी जलन हो तो बहुत अच्छी बात है। दशरथ महाराज इतने खुश, जनक महाराज खुश, विवाह हो गया, सब लोग अयोध्या जा रहे हैं। दशरथ महाराज सोचते हैं हम ना उत्सव मनाए हैं यहाँ पे, अयोध्या में जाके फिर से विवाह करेंगे, क्योंकि अयोध्या में जो लोग रह गए थे नहीं आ पाए, उनको भी तो सम्मिलित होने का चांस मिलना चाहिए। सब लोग बड़े खुश, अरे दो दो बार पार्टी होगी, दो दो बार उत्साह होगा, दो दो बार उत्सव होगा, बहुत आनंद। दशरथ महाराज इतने खुश में, सेना चल रही है, बढ़िया वातावरण है। जनक महाराज आधे रास्ते तक साथ में आ जाते हैं। पूरी की पूरी मिथिला नगरी आती है और एक समय के बाद पूरी मिथिला नगरी वापस जाती है। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं ऐसा लग रहा है अगर आकाश से देवता दिखते हैं, ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र का पानी बाहर आया फिर वापस गया और पीछे क्या छोड़ के चला गया। जैसे समुद्र की लहरें वो छोड़ के जाती है ना, छोटी छोटी सीप, बहुत सारी सीप छोड़ के चलती। ऊपर से ऐसा लग रहा है मिथिला और अयोध्या दो नगर के निवासी बाहर आए, मिथिला वापस चला गया, अयोध्या के लोग रह गए, वो आगे यात्रा कर रहे थे। दशरथ महाराज बड़े आनंद, मन कर रहा है उनका नाचते हुए जाओ। अच्छा वातावरण है, सब कुछ चल रहा है अच्छा। वशिष्ठ ऋषि साथ में है, राम जी हैं, चारों राजकुमारियां पालकियों में विराजमान है, बहुत सुंदर उत्सव है। लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, भरत शत्रुघ्न के मामा भी हैं, वो भी आ गए थे मिथिला में, उनके सामने विवाह हो गया, बहुत उत्सव चल रहा है। और तभी कुछ ऐसा हुआ, दशरथ महाराज के बाएं अंग फड़कने लगे। उनको लगा कुछ तो अपशकुन होने वाला है। देखते ही देखते पूरा बादल छा गया, और जब पूरा बादल छा गया, सूरज भी नहीं दिख रहा था, जोर से आंधी चल रही थी, मानो सब कुछ नष्ट होने वाला है। एक भूकंप आ गया, एक गर्जना हो गई। भगवत गीता में इसलिए लिखा है कहीं जगह पे, न प्रहस्येत प्रियम प्राप्य न च उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम। जीवन में कभी कभी बहुत अच्छा चलेगा, अगले ही क्षण में कुछ बुरा हो सकता है, तैयार रहो उसके लिए। कोयले की खान में जाते हो तो कपड़े काले करने के लिए तैयार रहो। होली खेलने जाते हो, कपड़ा रंग बिरंगा करने के लिए तैयार रहो। अगर तैयार नहीं हो तो परेशान आओगे। इस जगत में विचरण करते हो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, एक दिन बहुत खुशी होती है, अगले ही दिन कुछ झटका खाने के लिए तैयार रहो। तैयार रहो बाबू, तैयार रहो। सब बोलो तैयार रहो, तैयार रहो। अरे जोर से बोलो तैयार रहो। हाँ, तैयार रहो। अब शकुन दिख रहे थे, दशरथ महाराज घबरा गए, वशिष्ठ की तरफ देखा, गुरुदेव संभालो, क्या है ये। तब वशिष्ठ देखे बहुत सारे अपशकुन हैं, लेकिन अपशकुनों के बीच में कुछ अच्छे शकुन भी दिख रहे हैं। वशिष्ठ बोले संकट आएगा, बड़ा संकट आएगा, भयंकर आएगा, लेकिन संकट के आते ही कुछ ही समय में वार्तालाप होगा और संकट टल भी जाएगा। अच्छा होता है ना जब कोई ज्योतिष आके बता दे कि संकट आएगा, आपका एक साल बड़ा खराब जाने वाला है, लेकिन हाँ 25 दिसंबर 2024 को सब ठीक हो जाएगा। तो आप वेट करते हैं, 25 दिसंबर 2024 सब ठीक हो जाएगा। एक कन्या का विवाह नहीं हो रहा था, तो एक ज्योतिष के पास गए। ज्योतिष ने बोला आप अपने लिए लड़का ढूंढना भूल छोड़ दो। क्यों? 1.5 साल तक आप कोशिश करते रहो, नहीं होगा। 25 जुलाई 2023 को आपके लिए रिश्ता आएगा। वो बोली अच्छा 25 जुलाई, उस दिन हमको वो ज्योतिष खुद बता रहे थे, बोले हमने बोला 25 जुलाई 2023 को रिश्ता आएगा। बोले आप घर में बैठे होंगे, घंटी बजेगी, स्वयं कोई आएगा, हमारे लड़के से आप विवाह कर लो। और एग्जैक्ट 25 जुलाई को कोई व्यक्ति उनके घर में एंट्री मारता है, बोले हमारे लड़के से आप विवाह कर लो। वो इतने समय से संकट चल रहा था, संकट टल गया, खत्म हो गया, खुशी है। वो बोले संकट आएगा लेकिन कुछ समय है उसका। और जब भी वो बता ही रहे थे, तभी देखते ही देखते ऐसी आंधी, लगभग सब बेहोश हो गए। तभी कोई तो आया, लेकिन वो कौन आया वो मैं आज नहीं बताऊंगा, उसकी चर्चा हम कल करेंगे समय के हिसाब से। लेकिन बात यह है कोई तो आया।
और जब वो आया तो दशरथ महाराज घबरा गए, लेकिन वशिष्ठ का आश्रय लिया। जीवन में द्वंद्व चलते रहते हैं और रामायण में तो बहुत कुछ सुनेंगे, और ये तो छोटा ही संकट आया, लेकिन बात यहाँ पे ये है, बड़ा सुंदर संवाद है इसलिए मैं आज नहीं ले रहा। बात ये है, देखो राम जी विवाह करके जा रहे हैं अयोध्या में, एक संकट तो अभी आया, आगे चल के दूसरा बड़ा संकट आएगा। दशरथ महाराज आगे चल के उनको याद आता है कि अभी राम जी को राजा बनाना है, तो उसमें संकट आता है। तो पूरी रामायण इस बात का एक स्पष्ट दिखाया गया है कि इस जगत में, भौतिक जगत में जीवन दुनिया कैसे चलती है, किस चक्रों से, किस भावनाओं से गुजरना पड़ता है। तो ये शक्ति, ये क्षमता प्राप्त करने के लिए, ये हिम्मत प्राप्त करने के लिए हम लोग इतना अच्छे से रामायण सुन रहे हैं। और आप सब लोग जो यहाँ पे आए, आप सब लोग इतना समय दिए, 7 दिन यहाँ रामायण सुने, मैं आप सबको धन्यवाद बोलना चाहूँगा इस समय। और विशेष रूप से कल तो रामनवमी है, कल विशेष रूप से यहाँ पे बड़ा उत्सव है, अभिषेक होगा और भगवान का अभिषेक सब करेंगे, और बड़ा सुंदर ड्रामा नाटक का प्रस्तुत होगी आपके सामने। कितने लोग को मालूम है कल होगा प्रस्तुत ऐसा नाटक? बहुत अच्छा। तो कल सब आइए और अपने सभी मित्रों को, संबंधियों को लेके आइए। रामनवमी बहुत बहुत महत्वपूर्ण उत्सव है हम सबके लिए, क्योंकि भगवान के जो 2 प्राकट्य हुए, भगवान कृष्ण और राम, सबसे महत्वपूर्ण हैं। सो इन उत्सव में भाग लीजिए। और मैं विशेष रूप से यहाँ के जो आयोजन करता हैं, मंदिर के जितने भी प्रबंधक हैं, और विशेष रूप से हमारा तो बात हुआ था गिरिवरधारी प्रभु से और विजय कृष्ण प्रभु से, उन्होंने फ़ोन किया था कि आप कथा के लिए आइए, तो मैं उनको भी धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि आपने हमें यहाँ पे आपके परिवार में सम्मिलित किया और सेवा करने का मौका दिया। और जितने भी वरिष्ठ भक्त हैं यहाँ पे, जो कहीं कहीं वर्षों से अहल्या नगर में, लगभग 30 वर्ष हो गया यहाँ प्रचार शुरू हुए, 30 वर्ष हो गया रहेगा, तो लगभग 30 वर्षों से यहाँ प्रचार चल रहा है। धीरे धीरे शुरू होके इतने लोग जुड़ गए यहाँ पे, तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा कि श्री प्रभुपाद के मिशन में इतनी सेवा यहाँ हो पा रही है और इतना प्रचार हो पा रहा है और इतने मात्रा में भक्त लोग आ रहे हैं और कथा का और हरिनाम संकीर्तन का लाभ उठा रहे हैं। तो आप सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, हरि बोल। सच में आपके नगर में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग बहुत अच्छे अच्छे भक्त हैं, सब लोग बहुत ही सज्जन हैं। आने से पहले किसी ने मेरे को बोला था, बोले नगर आपको जाके बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही उत्तम स्थान है। तो जैसा हमको बताया गया था वैसा ही यहाँ पे आनंद आया। तो आप सबके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। हरे कृष्ण। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय।